हेलो दोस्तों, मैं हूं निशान सिंह, आपका मेंटर्स, और आपका स्वागत है आपके अपने चैनल डिफेंस ट्यूटर में। तो आज की इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं कॉम्प्लेक्स नंबर को। इसी तरह सिमिलरली हम बहुत सारे चैप्टर, जितने भी आपके मैथ्स के 11th के चैप्टर्स हैं, 12th के चैप्टर्स हैं, मैथ्स के जो भी चैप्टर्स हैं आपके, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, डिफरेंशियल इक्वेशन, इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएशन, वेक्टर, जो भी चैप्टर है हम सभी को कवर करेंगे। और हम सभी आपको एक एक जितने भी कंसेप्ट उसके रिगार्डिंग होंगे सभी को हम कवर यहाँ करेंगे, सभी को बताएंगे। साथ ही साथ आपके उससे रिलेटेड जितने क्वेश्चंस बन सकते हैं, आपको जो जो काम के क्वेश्चंस हैं उन सभी को बताएंगे। ठीक है, तो ये आपको हर एक चैप्टर के आपको 12th के 11th जितने भी चैप्टर होंगे सभी के अलग अलग प्लेलिस्ट बनाएंगे, और साथ में एक ऐसे प्लेलिस्ट बनाएंगे जिसमें कि सभी चैप्टर को हम एक ही प्लेलिस्ट में डालेंगे। उसमें आपको उस प्लेलिस्ट का नाम मैथ्स करके डालेंगे, और 11th मैथ, 12th मैथ ऐसे करके डालेंगे, जो कि आपको एयरफोर्स, नेवी, एनडीए, इन सभी लोग के लिए होगा। हाँ, लेकिन ये आपको अभी हम यहाँ डिफेंस के लिए पढ़ा रहे हैं, तो आपको ये 11th के बच्चे भी अच्छे से देख सकते हैं, क्योंकि उनके कंसेप्ट के लिए ही है, उनके बेसिक के लिए ही है। और साथ ही साथ ये अगर एनडीए वाले देखते हैं, और एयरफोर्स वाले देखते हैं, नेवी वाले देखते हैं, उन सभी को बेसिक यही आते हैं। आपको कंसेप्ट इसी तरह कंसेप्ट पूछे जाएंगे, आपको कुछ एक्स्ट्रा कंसेप्ट नहीं पूछा जाएगा। हाँ, सिर्फ क्वेश्चंस का लेवल अलग अलग होता है। तो चलिए वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं, समझेंगे कॉम्प्लेक्स नंबर को हम, और इस तरह आपको लाइन बाय लाइन अलग अलग चैप्टर्स को यहाँ कवर करेंगे। तो चलिए वीडियो में बने रहिए, वीडियो पूरा देखिए ताकि यहाँ से कुछ आप सीख सके। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चलिए आपको कॉम्प्लेक्स नंबर को समझते हैं कि व्हाट इज कॉम्प्लेक्स नंबर। और कॉम्प्लेक्स नंबर को समझने से पहले हम समझते हैं कि इमेजिनरी नंबर्स क्या होते हैं। ठीक है, इमेजिनरी नंबर्स क्या होते हैं और आयोटा क्या होते हैं। देखिए, अगर हम कॉम्प्लेक्स नंबर समझे तो कॉम्प्लेक्स नंबर a प्लस IV, यानी ऐसे नंबर जो a प्लस IV के फॉर्म में होते हैं। तो उसको समझने से पहले कि I क्या है यहाँ पे, उससे तो पहले समझ ले कि I क्या है। सिमिलरली आपके जो इमेजिनरी नंबर्स है, जो आपने रियल नंबर्स के बारे में पढ़ा था, कॉम्प्लेक्स नंबर क्या है कि इमेजिनरी नंबर्स है। तो हम इमेजिनरी नंबर को तो पहले समझ ले, फिर बाद में कॉम्प्लेक्स नंबर को समझेंगे। तो उस क्या करने वाले हम अपने नेक्स्ट वीडियो में, या फिर वीडियो जितना हम चाहेंगे कि वीडियो छोटा छोटा रहे, ताकि आपको देखने में प्रॉब्लम ना हो, आप जल्दी से हर एक चीज को कवर कर सके, और 2 बार 3 बार रिवाइज करते चले ताकि आपको अच्छा लगे। तो देखिए, आपको क्या है, पहला क्या है आपका इमेजिनरी नंबर्स। तो इमेजिनरी नंबर को समझते हैं कि ऐसे नंबर्स, इफ द स्क्वायर ऑफ गिवन नंबर्स, किसी भी गिवन नंबर्स के स्क्वायर अगर निगेटिव हो जाते हैं तो उस नंबर को क्या कहेंगे, हम इमेजिनरी नंबर्स कहेंगे। किसी भी नंबर के स्क्वायर, यानी किसी भी स्क्वायर, इफ द स्क्वायर ऑफ ए नंबर इज निगेटिव, इफ द स्क्वायर ऑफ ए नंबर इज निगेटिव, देन सच ए नंबर इज कॉल्ड इमेजिनरी नंबर्स। तो देखिए, इससे आपको कुछ एग्जांपल दिया गया है। जैसे एक चीज बताया आपको, जैसे मान लीजिए -1 है, आपके x स्क्वायर इक्वल टू -5 दिया हुआ है। ठीक है, तो ये आपका क्या हो गया है, एक स्क्वायर है। ये क्या है, हो सकता है आपको फिगर मैंने नहीं दिख रहा हो, लेकिन आप बोर्ड पे देखिए ताकि आपको अच्छे से सुनाई सब दे रहा होगा, आपको समझ में भी आएगा। तो चलिए, बोर्ड छोटा है हमारा, इससे थोड़ा सा पीछे जाके बताना पड़ रहा है। तो चलिए देखिए, ये क्या है, x स्क्वायर इक्वल टू -5 है। ये आपका क्या है, एक स्क्वायर है, और इसको आप x निकालिएगा जब रूट अंडर -5, तो ये क्या गया, एक माइनस के अंदर आ रहा है रूट, तो ये क्या हुआ, x क्या है, एक इमेजिनरी नंबर है। x क्या है, यहाँ इमेजिनरी नंबर है। तो इसको हम दूसरे तरीके से डिफाइन करें तो ऐसे इमेजिनरी नंबर जिनके स्क्वायर रूट भी क्या हो, जिनके स्क्वायर रूट नेगेटिव में आए, तो वो भी क्या होंगे, इमेजिनरी नंबर ही कहेंगे। या फिर ऐसे नंबर जिनके स्क्वायर क्या हो, नेगेटिव में हो, वो भी इमेजिनरी नंबर ही कहेंगे। तो जैसे एग्जाम्पल समझते हैं कि रूट अंडर -1 क्या है, रूट अंडर -1, फॉर एग्जाम्पल रूट अंडर -1, रूट अंडर -2, कुछ भी हो सकते हैं, रूट अंडर -3, रूट अंडर -12, रूट अंडर -55, इवन कुछ भी हो सकते हैं जिसके रूट के अंदर माइनस लगा हो, उन सभी को क्या कहेंगे हम, उन सभी को हम कहेंगे इमेजिनरी नंबर्स। क्या कहेंगे, इमेजिनरी नंबर्स आर इमेजिनरी नंबर्स। देखिए, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स यहाँ पे क्या है, नोट लगा हुआ है, या नोट के अंदर क्या है, रूट अंडर -1 इज कॉल्ड आयोटा। रूट अंडर -1 को हम आयोटा कहते हैं, इसको हम आयोटा से डिफाइन करते हैं, रूट अंडर -1 को। और आयोटा इज डिनोटेड बाय आई, और आयोटा को हम आई से डिनोट करते हैं। ठीक है, तो आई से डिनोट करते हैं हम आयोटा को। तो आई इक्वल टू रूट अंडर -1, ये आपको समझ में आया होगा कि आई इक्वल टू रूट अंडर -1। इसे तो हम क्या करते हैं, बस सीधा सीधा लिखते हैं। ठीक है, तो आई इक्वल टू रूट अंडर -1, ठीक है, आयोटा का वैल्यू हो गया। और इसको अगर हम आप स्क्वायरिंग करते हैं तो आई स्क्वायर इक्वल टू क्या हो गया, -1। ठीक है, और ये क्या हो गया, रूट का स्क्वायर, और आपको पता है -1 और 2, और रूट के जो भी रूट होते हैं उसको हम 1/2 लिखते हैं। ठीक है, 1/2 लिखते हैं, तो इसको क्या लिखेंगे, 2 × 1/2, ये 2 से 2 कर देगा, और ये क्या आ जाएगा, -1 पावर 1 यानी -1। तो आपको यहाँ से क्या पता गया कि आई स्क्वायर का वैल्यू कितना होता है, -1 होता है। क्या होता है, आई स्क्वायर का वैल्यू -1 होता है। तो ये जो आपको आई स्क्वायर का वैल्यू -1 होता है, इसे आप याद रखिए, ये आपका बहुत ही काम आने वाला चीज है। तो चलिए, इसे हम क्या करते हैं, इरेज करते हैं। हम अपने नेक्स्ट टॉपिक समझने वाले हैं, ये था इमेजिनरी नंबर्स। तो हम समझेंगे पावर ऑफ आई को, जैसे जैसे लिखवाया हुआ है ऐसे से आप नोट करते चलिए, आपको एक बढ़िया सा कॉम्प्लेक्स नंबर का कॉपी बन जाएगा।
आप क्या कीजिएगा, वहां से आप कुछ भी चीज रिवाइज करना हो, कुछ भी पढ़ना हो, आपको सिंपली वहां से आसानी से पढ़ पाइएगा। देखिए ये हम आपको जो भी कोर्स बता रहे हैं, आपको इसमें से एक भी पॉइंट, एक भी आपको टॉपिक नहीं छूटेगा, जो कि आपको एग्जाम में आएंगे। जो भी आप पढ़ रहे हैं, 11th 12th के एग्जाम दे रहे हैं, इवन एयरफोर्स, नेवी, इंडिया, कुछ भी का एग्जाम दे रहे हैं, सभी में ये आएंगे। क्यों आएंगे? क्योंकि आपको हम और लोगों की तरह नहीं कि हम सिर्फ अपने पेड कोर्स में सब बताएं और कुछ 2-4 क्वेश्चन करवा दिए, 2-4 टॉपिक बता दिए, बस निकल गए, ऐसा कुछ नहीं। जो बताएंगे आपको पूरे बताएंगे, ताकि यहाँ से आपको कुछ सीख जाइएगा और आपको कहीं दूसरे जगह जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। यहीं से आप पूरा सीख पाएगा इसी प्लेटफॉर्म पर से, तो आप बेफिक्र रहिए। तो चलिए समझते हैं पावर ऑफ आई के बारे में, कि आई के पावर को, आई तुम समझ गए, आई के एक पावर तो समझिए हम कि आई स्क्वायर का वैल्यू -1 होता है। तो सिमिलरली आई के बहुत सारे पावर हो सकते हैं, आई के बहुत सारे पावर, यानी आई टू द पावर 50 को समझे, आई टू द पावर 200, आई टू द पावर 19999, इवन कुछ भी हो सकता है। तो इन सभी को अगर वैल्यू निकालना पड़े हमें आई का, इन सभी आई का वैल्यू निकालना पड़े, तो हम क्या करेंगे? तो चलिए इसी पॉइंट को हम यहाँ समझेंगे। क्या समझेंगे? इसी पॉइंट को हम यहाँ पे समझने वाले हैं, इसी पॉइंट को हम समझने वाले हैं। तो चलिए देखिए, पावर ऑफ आई, आई का पावर अगर 0 हो तो एनीथिंग पे पावर 0 1 होता है। सिमिलरली आई पे पावर भी 0 है तब भी 1 होगा, आई पे पावर 1 है तो आई ही होगा। किसी चीज पे पावर 1, 2 पे पावर 1 इक्वल टू 2 ही होता है। तो सिमिलरली आई पे पावर अगर 1 होता है तो इक्वल टू आई ही होगा। क्या होगा? आई ही होगा। उसी तरह अगर आई का स्क्वायर बात करें तो वो तो हम आपको बता चुके हैं कि आई का स्क्वायर का वैल्यू क्या होता है? -1 होता है। सिमिलरली आई क्यूब का वैल्यू आई होता है, वो भी माइनस में। ऐसा क्यों होता है कि देखिए आपको पता है कि आई स्क्वायर का वैल्यू -1 होता है, और अगर आई क्यूब को हम लिखे, क्या अगर आई क्यूब को हम लिखे, क्या लिखे? आई क्यूब को, तो आई क्यूब को हम लिख सकते हैं कैसे? आई स्क्वायर इंटू आई क्यूब को हम आई स्क्वायर इंटू आई लिख सकते हैं, ठीक है। तो आई स्क्वायर का वैल्यू क्या होता है यहां से, सॉरी दोस्तों, आई स्क्वायर का वैल्यू क्या होता है? -1। इसका वैल्यू तो क्या हो गया? -1 इंटू क्या है? आई है, तो ये क्या हो गया? -i, ठीक है। तो आई क्यूब का वैल्यू पता चल गया, क्या हो गया? आई क्यूब का वैल्यू -i हो गया। तो इसी तरह आई पे पावर 4 यानी आई स्क्वायर इंटू आई स्क्वायर, तो आई स्क्वायर का वैल्यू -1 इंटू -1, तो ये क्या हो गया आपका? -1 इंटू -1 क्या हो गया? +1, यानी ये क्या हो गया? 1 हो गया। तो इसी तरह आई पे पावर 4 का 1 होता है। तो हम क्या करने वाले हैं? इसको एक जनरलाइज करने वाले हैं, इसको हम क्या करने वाले हैं? जनरलाइज करने वाले हैं इन पावर में। अगर आई की जगह पे पावर में, आई टू द पावर में n वैल्यू हो, कुछ भी वैल्यू हो, तो हम उसको कैसे सिंपली मतलब आसानी से बना पाए। ऐसा नहीं कि हम अब हर टर्म को आई टू द पावर 99, 95, 999 कुछ भी हो जाए, तो हम ऐसा नहीं करेंगे कि आई स्क्वायर करके तोड़ेंगे नहीं, हमें बहुत समय लग जाएगा। तो हमें क्या करना होगा? उसको थोड़ा शॉर्ट करना पड़ेगा। तो कैसे शॉर्ट करेंगे? तो इसके हम क्या करने वाले हैं कि लेट अस कंसीडर आई टू द पावर n। हम कंसीडर करते हैं कि आई टू द पावर n को, वेयर n क्या है? पॉजिटिव इंटीजर है, वेयर n क्या है? पॉजिटिव इंटीजर, ठीक है, जिसका n का वैल्यू ग्रेटर देन 4 है, यानी n का वैल्यू ग्रेटर देन 4 है, ठीक है। n का वैल्यू ग्रेटर देन 4 कहने का मतलब 4 से पहले वाले छोटे वाले वैल्यू के लिए हम तो सब यहाँ से देख चुके हैं, ठीक है। तो हम n का वैल्यू ग्रेटर देन 4 के लिए देख रहे हैं, 4 से बड़ा होगा तब क्या करने वाले हैं। तो देखिए n का वैल्यू ग्रेटर देन 4 है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट में हमारा कि ऑन डिवाइडिंग n बाई 4, अगर हम n को 4 से डिवाइड करते हैं, ठीक है, अगर हम n को 4 से डिवाइड करते हैं तो हमें क्या मिलता है? कोसेंट m मिलता है। क्या मिलता है? q इक्वल टू हमें m मिल जाता है, और रिमाइंडर क्या मिलता है? और r इक्वल टू स्मॉल r मिल जाता है। हम लेट कर रहे हैं कि हमें कोसेंट m मिलता है और रिमाइंडर r मिलता है। तो हम आपको बता सकते हैं कि n इक्वल टू, ये आपको ही पता होगा कि n इक्वल टू हम लिख सकते हैं 4m प्लस r। क्यों लिख सकते हैं कि डिविडेंड बराबर क्या होता है? डिवाइजर गुने कोसेंट। ये रूल होता है, ये बचपन में पढ़ेंगे सब। क्या होता है? रिमाइंडर, डिविडेंड बराबर डिवाइजर गुने कोसेंट प्लस रिमाइंडर होता है, ठीक है। तो डिविडेंड क्या है? n है, आपको हम n को डिवाइड करें, किससे कर रहे हैं? 4 से कर रहे हैं, और कोसेंट क्या आ रहा है? m आ रहा है, और आपका रिमाइंडर क्या आ रहा है? r आ रहा है। तो हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं। तो हम यहाँ पे यही किया है, n को लिखे हुए हैं 4m प्लस r, वेयर r का वैल्यू 0 से 4 के बीच है, यानी r का वैल्यू आप 0 से 4 के बीच में इसके लिए दिया गया है कि आपको आसानी पड़े, ठीक है। क्या हो? आसानी पड़े। अगर r का वैल्यू 0 से 4 के बीच में रखते हैं तो आपको इजी पड़ता है, आप इसको मतलब जल्दी से आंसर दे पाते हैं। कैसे दे पाते हैं? देखिए हम समझाएंगे आपको। इसी तरह हम यहाँ पे लिखे हैं आई टू द पावर n का, तो n का वैल्यू 4m प्लस r डाल दिए हैं, तो आई टू द पावर 4m प्लस r दिख रहा होगा यहाँ पे, आई टू द पावर 4m प्लस r, और आई टू द पावर 4 उस पर पावर m किए हैं, देखिए इस तरह आई टू द पावर 4 उस पर पावर m किए हैं, और यहाँ पे क्या किए हैं? इंटू आई टू द पावर r कर दिए। और आपको पता है कि आई टू द पावर 4 का वैल्यू क्या होता है? यहाँ से 1 होता है, तो 1 पे पावर m इंटू आई का स्क्वायर, सॉरी आई का स्क्वायर कर रहे हैं, आई टू द पावर r, और 1 पे पावर कुछ भी हो 1 होगा, 1 इंटू आई टू द पावर r, यानी आई टू द पावर r। आपको क्या पता चल गया? आई टू द पावर n का वैल्यू यहाँ से क्या पता चला? आई टू द पावर n का वैल्यू क्या पता चला?
आई टू द पावर आर हो गया, ठीक है। और कैसे हुआ ये आपको पता चलेगा। आपको क्या करना है, उनके फोर्थ पावर में क्या करना है, तोड़ना है, और सम में क्या करना है, उसमें कुछ आर से प्लस करना है। तो इस बेसिस पे अगर आप इनको, अगर इस टर्म पे, ये जो आपका टर्म दिख रहा होगा, ये जो आपको दिख रहा है, अगर इस पे अगर आप आई को तोड़ लेते हैं, इनको तोड़ लेते हैं, अगर आपके आई के जो भी पावर है उसको अगर इस बेस पे तोड़ लेते हैं, तो आप क्या कीजिएगा, उसको आसानी से बना पाइएगा। देखिए कैसे, देखिए कैसे बना पाते हैं। देखिए फॉर एग्जाम्पल से अगर समझे तो आई टू द पावर 50, आई टू द पावर 50, आई टू द पावर 50, ठीक है। तो आई टू द पावर 50 को हम किस तरह सोच सकते हैं, 4 इंटू 12, 4 इंटू 12 प्लस 2, क्या है, आई टू द पावर 4 इंटू 12 प्लस 2, 4 इंटू 12 करते हैं तो कितना होगा, 12 4 या 48, प्लस 2 करते हैं तो इधर भी प्लस 2 कर दीजिए, ये क्या हो गया, 50 हो गया। यानी आई टू द पावर 50 को हम इस वे से हम इसको क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, इस वे में उसको हम लिख सकते हैं। तो चलिए ये हो गया आपका आई टू द पावर 50 का वैल्यू, ये हो गया आपका आई टू द पावर 50 का वैल्यू। तो आपको पता है कि इसका जो भी वैल्यू होता है उस पर पावर 4 आते हैं, तो आप आई टू द पावर 4 पे पावर 12 इंटू आई स्क्वायर लिख सकते हैं। तो आपको पता है आई टू द पावर 4 का वैल्यू क्या हो जाता है, आई टू द पावर 4 का वैल्यू 1 होता है। तो ये तो आपको हो गया 1 का स्क्वायर इंटू क्या हो गया, आई स्क्वायर का वैल्यू -1 होता है। ये क्या हो गया, -1 हो गया। तो इसको क्या निकल के आ गया आपका, सिंपली -1। तो ये आपको पता चल गया ये क्या होता है, -1 होता है। सिमिलरली हम आई टू द पावर 100 ले, क्या ले, आई टू द पावर 100, तो उसको हम कैसे तोड़ सकते हैं, आई टू द पावर 4 लिख सकते हैं और 25 लिख सकते हैं। कैसे, 25 को, सॉरी इसको लाइट कर गया दोस्तों, लाइट आ चुकी है। तो हम समझते हैं क्या समझ रहे थे हम। आई टू द पावर 50 की बात करें तो आई टू द पावर 50 को हम, अगर आई टू द पावर 50 की बात करें तो आई टू द पावर 50 को हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं बताइए, आई टू द पावर 50 को हम लिख सकते हैं आई टू द पावर 4 और उसमें पावर 25 प्लस 0, यानी 25 चौके 100 हो गया, 25 इंटू 4 क्या हो गया, 100 होता है, प्लस 0, यानी आपको आई टू द पावर 100 लिख सकते हैं, यानी आई टू द पावर 100 हो जाएगा। तो इसका वैल्यू पता है 1 होता है, 1 टू द पावर 25 यानी 1 हो गया है। तो सिमिलरली इसको हम भी, इसका वैल्यू 1 निकाल दो। तो आप जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आता है आप क्या कीजिए, उनको 100 के टर्म में तोड़िए। तो जैसे देखिए आपको आई टू द पावर 7 दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन 1, ये क्या दिया हुआ है आपको, आई टू द पावर 7 दिया हुआ है। इसको क्या करना है, थोड़ा इरेज करते हैं। हम क्या करने वाले हैं, क्वेश्चन नंबर 1 को बनाने वाले हैं। क्या क्वेश्चन 1 हमारा, कि इवेल्युएट क्या करना है, आई टू द पावर 7 का वैल्यू आपको निकालना है। क्या निकालना है, आई टू द पावर 7 का वैल्यू निकालना है। तो आई टू द पावर 7 का वैल्यू निकालने के लिए कहा जाए, फर्स्ट क्वेश्चन हमारा आई टू द पावर 7, आई टू द पावर 7, और आई टू द पावर 7 का वैल्यू क्या होता है, आई टू द पावर 7 को हम लिख सकते हैं आई टू द पावर 4 इंटू आई टू द पावर 3, और आई टू द पावर 4 का वैल्यू 1 होता है पता है, तो 1 इंटू आई टू द पावर 3, और आई टू द पावर 3 का वैल्यू क्या होता है, माइनस आई होता है, माइनस आई। यानी आपका ये तो आंसर बच जाए, ये तो सिंपल है, तभी आप ऐसे करके तोड़ सकते हैं, छोटे छोटे पार्ट में इसको तोड़ सकते हैं। लेकिन क्वेश्चन नंबर 2 को देखिए, 2 नंबर आई टू द पावर 998, आई टू द पावर 998 को तोड़े, तो हम आई टू द पावर 998 को कैसे तोड़ सकते हैं, तो देखिए इसको हम लिख सकते हैं आई टू द पावर, क्या लिख सकते हैं, 4 इंटू 249, ठीक है, आई टू द पावर 4 इंटू 249, और आई टू द पावर 4 इंटू 249 ये तो हम लिख दिए, ठीक है, प्लस क्या लिख सकते हैं 2। अब आप क्या कीजिए, 249 को 4 से मल्टीप्लाई कीजिए। तो आपको जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आए, कुछ भी दे, आपको 4 के टर्म में तोड़िए, 4 के मल्टीपल में, उसमें क्या कीजिए, उसमें कुछ ऐड करके देखिए क्या होता है, आपको वो आ जाता है या नहीं आता है। देखिए 9 4 36 और 3 4 4 16 17 18 19 2 4 2 8 8 8 के क्या हो गया, 9 हो गया। तो क्या हो गया, 998 प्लस 2 कर दिए, ठीक, क्या हो गया, 998 हो गया, ठीक है, 996 में 2 जोड़े तो 998 आ गया। तो ये सही है हमारा। तो आप क्या कीजिए, इसी तरह तोड़िए, ठीक है, इसी तरह तोड़िए। तो आपको क्या करना है, इसका वैल्यू तो सिंपली 1 हो जाता है, 1 टू पावर 249 कुछ भी हो कोई फर्क नहीं पड़ता, आई स्क्वायर, इसका वैल्यू 1, आई स्क्वायर का वैल्यू -1, ये क्या हो गया, -1, ठीक है। तो आपको क्या बचेगा, इसका वैल्यू -1 हो गया, यानी इतने बड़े का आंसर का वैल्यू -1 हो गया। नेक्स्ट हमारा क्या है क्वेश्चन, थर्ड नंबर आई टू द पावर -1, इसको आप 1/i भी लिख सकते हैं, और आप क्या कीजिए, इसको ऊपर नीचे i से मल्टीप्लाई कीजिए। तो ये क्या हो गया आपका i स्क्वायर, आई स्क्वायर का वैल्यू -1 होता है, यानी i/-1, यानी ये क्या हो गया आपका -i। तो आप एक बात याद रखिए, यानी 1/i का वैल्यू क्या होता है, -i होता है। तो देखिए ये बहुत ही एक छोटा सा बात है, यानी बहुत ही आप कह सकते हैं छोटी सी बात कर रहे हैं हम यहाँ पे, आपको याद रखने के लिए। क्यों याद रखने के लिए कह रहे हैं, क्योंकि ये जो आपको ये पॉइंट है, ये जो पॉइंट ये बहुत काम का चीज है, ये बहुत काम का चीज है, आपको बहुत सारे क्वेश्चन में आपको ये काम आएगा। हम आपको यूज कर जब क्वेश्चन बताएंगे उस समय आपको देखेंगे कैसे ये काम आते हैं। कुछ कुछ छोटे चीज जैसे IQ का वैल्यू -i, आई टू द पावर 4 का 1/i का -i, ये सब छोटे छोटे चीज को आप याद रखिए। आपको ये क्या करता है, आपको एग्जाम में समय बचाता है, क्या करता है, समय बचाता है। तो नेक्स्ट समझते हैं, नेक्स्ट क्या समझने वाले हैं, क्वेश्चन नंबर 2 को, ये आपका 1 था, आप इसे नोट कर लिए होंगे शायद, देखिए नोट करते चलिए ताकि आपको समझ में आए। तो देखिए ये क्या है, क्वेश्चन नंबर 2 है, क्वेश्चन नंबर 2 क्या हमारा, इवेल्युएट करना है आई टू द पावर n,
आई टू द पावर n प्लस आई टू द पावर n प्लस 1 प्लस आई टू द पावर n प्लस 2 प्लस आई टू द पावर n प्लस 3। तो आप क्या कीजिए, सभी में से आई टू द पावर n को कॉमन लीजिए, कॉमन लीजिए आई टू द पावर n को। तो ये क्या बच गया 1, ये क्या बच गया, देखिए इसको आप कैसे लिख सकते हैं, आई टू द पावर n इंटू आई लिख सकते हैं। तो आई टू द पावर n तो सब में आएगा इस तरह ना, तो तभी हम यहाँ क्या कर रहे हैं, यहाँ से कॉमन ले रहे हैं। तो क्या हो गया आई स्क्वायर प्लस आई क्यूब, ये हो गया आपका। ठीक है, तो इस टाइप की जो क्वेश्चन है, ये जो क्वेश्चन नंबर 2 जो आपको हम बता रहे हैं, इस टाइप के क्वेश्चन आपको बहुत दिखे जाते हैं, वैरायटी टाइप को। इसी तरह आपको अलग अलग यहाँ पे 1 की जगह पे 5, 6, 8 एकदम कुछ भी करके देगा, यानी अलग अलग टाइप से देगा। तो आपको क्या करना है, आपको एक चीज ध्यान रखना है, जितने भी कंसेक्यूटिव नंबर होंगे, कंसेक्यूटिव यानी लाइन बाय लाइन वाले जो नंबर है उनका वैल्यू हमेशा 0 ही होगा। अगर आपको दिखाते हैं एक और इसी तरह एग्जांपल बताइए, देखिए आई टू द पावर n 1 प्लस आई स्क्वायर का वैल्यू क्या होता है, देखिए यहाँ पे आई स्क्वायर का वैल्यू माइनस 1, आई क्यू का वैल्यू क्या होता है माइनस आई, इससे ये कट गया, इससे ये कट गया, ये क्या हो गया आई टू द पावर n इंटू 0, यानी आंसर क्या हो गया 0 हो गया। देखिए एक और आपको क्वेश्चन बताते हैं, ध्यान से देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। एक और आपको क्वेश्चन बताते हैं, इसी बार यहीं पे आई टू द पावर n दिया था, ठीक है, क्या दिया था आई टू द पावर n दिया था, ठीक है, और यहाँ पे दिया था आई टू द पावर 5 n प्लस 5, ठीक है, आई टू द पावर n प्लस 5 दिया था, ठीक है। तो 5 अगर एक काम करते हैं, चलिए एक काम करते हैं, n प्लस 5 प्लस आई टू द पावर n प्लस 6 प्लस आई टू द पावर n प्लस 7 प्लस आई टू द पावर n प्लस 8। ठीक है, आपको एक क्या दिया हुआ है, ये वैल्यू दिया हुआ है, कंसेक्यूटिव दे रहा है, देखिए कंसेक्यूटिव का लगातार वाले 5, 6, 7, 8 इस तरह करके। तो आई टू द पावर n कॉमन लीजिए, ये क्या हो गया आई टू द पावर 5 प्लस आई टू द पावर 6 प्लस आई टू द पावर 7 प्लस आई टू द पावर 8, ये क्या हो गया ब्रैकेट हो गया। अब आपको क्या करना है, आई टू द पावर n करना है, ठीक है, और आई टू द पावर 5 का वैल्यू क्या होगा, आई टू द पावर 4 इंटू आई लिख सकते हैं, यानी ये क्या होगा आई टू द पावर 4 इंटू आई प्लस आई टू द पावर 6 को क्या लिख सकते हैं आई क्यू इंटू आई क्यू। ओके, चाहे उससे भी नहीं, हम क्या करते हैं इसको थोड़ा अलग तरीके से लिखते हैं, आई टू द पावर 4 इंटू आई स्क्वायर, ठीक है, इसका हमें वैल्यू पता है, इसका क्या लिख सकते हैं आप आई टू द पावर, इसको क्या लिख सकते बताइए 7 को आपको हम बताया था तुरंत, इसका वैल्यू आई टू द पावर क्या लिखते हैं आई टू द पावर 4 इंटू आई क्यू प्लस आई टू द पावर को क्या लिख सकते हैं आई टू द पावर 4 का स्क्वायर, ठीक है। तो इसको इसका वैल्यू क्या होता है आई टू द पावर n, आई टू द पावर 4 का वैल्यू क्या होता है 1 इंटू आई प्लस आई टू द पावर 4 का वैल्यू क्या होता है 1 इंटू माइनस 1 प्लस आई टू द पावर 4 का वैल्यू 1 माइनस आई प्लस आई टू द पावर 4 का वैल्यू 1, ये क्या हो गया 1 हो गया, यानी यहाँ से क्या पता चला आई टू द पावर n। तो जल्दी करते हैं क्योंकि वीडियो बड़ा हो जा रहा है, इसी कारण हम क्या करते हैं जल्दी जल्दी कवर करते हैं, आपको समझ में भी आना चाहिए, इस वजह से हम आपको पढ़ाएंगे, ठीक है। देखिए ये क्या हो गया आई माइनस 1 माइनस आई प्लस 1, ठीक है, क्या हो गया आई से आई कट गया, 1 से 1 कट गया, यानी ये क्या होगा आई टू द पावर n इंटू 0, यानी एक 0। यानी आपको एक जनरलाइज फॉर्म बता दिया गया कि अगर आपको 4 आई के पावर वाले कंसेक्यूटिव टर्म दिए गए हो, लगातार वाले टर्म दिए गए हो, तो उनका वैल्यू हमेशा क्या होता है 0 होता है, क्या होता है हमेशा 0 होता है। तो इस पॉइंट को नोट कर लीजिए, आपको ये बहुत काम आने वाले हैं एग्जाम में, ठीक है। तो क्या करते हैं, इसको इरेज करते हैं, क्या करते हैं इरेज करते हैं, क्या करते हैं इरेज कर, देखिए हम जैसे लिखे आप वीडियो पॉज कर लिए, नोट करते चलिए। तो इसको हम क्या करने वाले इवेल्युएट करने वाले हैं, चलिए हम क्या करने वाले, आपसे थोड़ा 2 सेकंड थोड़ा साइड हट जाएंगे, आप नोट कर लीजिएगा, तो हम इरेज करेंगे, इसे जल्दी से इरेज नहीं करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 है 1 प्लस 1 अपॉन आई का पावर 4 है। तो देखिए इसे कैसे इवेल्युएट करेंगे, तो सबसे पहले तो हम इसको क्या करने वाले हैं, यह पावर है 1 प्लस आई टू द पावर 4 1 प्लस 1 अपॉन आई का वैल्यू क्या होता है, हमने आपको यहां से बताया था 1 अपॉन आई का वैल्यू क्या होता है माइनस आई। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, देखिए यहाँ काम आ गया आपको माइनस आई के पावर 4, तो इसे हम क्या लिख सकते हैं 1 प्लस आई 1 माइनस आई उसका पावर होल 4, ठीक है। तो आपको ये एक चीज दिख रहा है आपको a प्लस बी और a माइनस बी का, तो a प्लस बी क्या होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। तो ये क्या हो गया 1 का स्क्वायर 1 और i का स्क्वायर क्या होता है -1 और पहले से माइनस है तो +1, इससे पावर 4 हो गया, यानी 2 टू द पावर 4, यानी क्या हो गया 2 टू द 4 8 16, ये क्या हो गया आपका 16 हो गया, ठीक है। तो ये क्या हो गया आपको 16 हो गया, तो देखिए ये आपको 16 हो गया, इसे आप क्या कर लीजिए नोट कर लीजिए। तो चलिए दोस्तों ये आप इसे नोट कर लिए होंगे, तो चलिए हम नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे कुछ और प्रॉपर्टीज को, प्रॉपर्टीज नहीं हम कह सकते हैं, आपको हम नेक्स्ट वीडियो में कम्प्लेक्स नंबर को पढ़ाएंगे और कम्प्लेक्स नंबर के एक बहुत ही इंपॉर्टेंट नोट बताएंगे आपको, जो कि आपको अच्छा लगेगा और आपको आप इसके सामने किसी के सामने रख सकते हैं, जो कि आप जब देखिएगा किसी के सामने उस चीज को रखिएगा तो वो बहुत खुश होगा, समझा कि हाँ आपका कंसेप्ट क्या है क्लियर है, बेसिक आपका अच्छा है। तो चलिए दोस्तों फिर मिलेंगे इस वीडियो के साथ, अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, तब तक के लिए बाय बाय।